बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। ये एक साथ काम करते हैं। लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को। मैंने खुशी से घर दे दिया, ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के। ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। ये लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। स्टेट का जो पूरा धन है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, सारा का सारा पैसा एक परिवार के कंट्रोल में है। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, मगर यहां आपकी शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे आपके लिए। और टर्मरिक के लिए आपको 12,000 से 15,000 रुपए पर प्रति क्विंटल दिलवाएंगे। और जो भी आप उगाओगे एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा आपको मिलेगा तेलंगाना में। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरा आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। और ये रिश्ता मेरे साथ नहीं शुरू हुआ, ये सालों पुराना रिश्ता है। मैं तेलंगाना आ रहा था और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे साथ तेलंगाना चलो। मैंने उससे कहा, उसने मुझे कहा कि नहीं, मेरा प्रोग्राम बाद में है। और मैंने प्रियंका को कहा, देखो तेलंगाना के साथ हमारा परिवार का रिश्ता है, इसलिए पहली मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी। ये मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता है। तो मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है। आज यहां पे आपने मुझे डोसा पकाना भी सिखा दिया। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। ये एक साथ काम करते हैं। दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है, लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को, और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। जब वो मेरा घर ले रहे थे मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी से घर दे दिया, ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के। मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर तेलंगाना के हर गांव में है, हर शहर में है। ले जाओ उठा के मेरा घर, नहीं चाहिए तुम्हारा घर। जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, मैंने लोकसभा में कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की बात उठाई। प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहते। ओबीसी की जो सच्ची आबादी है वो ना नरेंद्र मोदी बोलना चाहते हैं और ना केसीआर। देश की रीढ़ की हड्डी है, मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग को पता लगे कि उनकी आबादी कितनी है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं। बजट के सब निर्णय ये अफसर लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा में क्या जाएगा, रेलवे बजट में क्या जाएगा, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। केसीआर और नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं,
तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाते? भाइयों और बहनों, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान के बजट को कंट्रोल करते हैं, इनमें से ओबीसी वर्ग के कितने हैं? मैंने पूछा बजट पर ओबीसी वर्ग का कितना कंट्रोल है, बजट के कितने निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं? भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। 5% बजट का कंट्रोल ओबीसी वर्ग के हाथ में है। क्या ओबीसी की आबादी 5% है हिंदुस्तान में? नहीं, कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर आपको यह सच्चाई नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो आपके जेब में से पैसा निकालकर अदानी जैसे लोगों के जेब में डालते हैं। पूरा का पूरा जो आपका धन है वो आपके जेब में से छीनकर नरेंद्र मोदी जी और केसीआर अदानी जी जैसे लोगों के बैंक अकाउंट में डालते हैं। अगर ओबीसी अफसर निर्णय लेते तो ये आपकी जो शुगर फैक्ट्री है ये कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आपकी हिस्सेदारी होती, दिल्ली में हिस्सेदारी होती, तेलंगाना में हिस्सेदारी होती, ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस करा था, आंकड़े सरकार के पास हैं, नरेंद्र मोदी आपको बताना नहीं चाहते हैं।